हेलो फ्रेंड्स, देसी दादी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक देसी नुस्खा लेकर आए हैं। अगर आपको माइग्रेन, आंखों में दर्द या ऐसी कोई समस्या है, हमारी दादी नानी जो नुस्खा बताया करती थी, आज हम वो आपको बता रहे हैं। इसके लिए पहले तो एक बर्तन में दूध गर्म कर ले, 200 ग्राम गोला ले ले। आप चाहे तो एक नहीं 2 गोला ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी 200 ग्राम ही रहेगी। इस गोले को ऊपर से काट लें थोड़ा सा। फिर हमें इस गोले के अंदर मटेरियल भरना है। तो सबसे पहले हमने डाली है इसमें 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च, जिसे दक्कनी मिर्च भी कहा जाता है। इसके बाद 50 ग्राम खसखस को भी इसके अंदर डाल दिया गया धीरे धीरे करके। और फिर हमें लेने हैं 50 ग्राम बादाम। तो 50 ग्राम बादाम को भी एक एक करके हमें इसके अंदर रख देना है। जैसे ही सारा सामान गोले के अंदर पहुंच जाए, उसके बाद में हमें इसके ऊपर का जो हिस्सा काटा था उसे इसके ऊपर लगाना है और एक कटोरी में रखकर इसे दूध के अंदर रख दिया जाएगा। हमने कटोरी का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि जो गोला है वो इधर उधर गिरे नहीं और गोले के अंदर दूध ना जाए। इसे दूध की गर्मी से पकाना है, लेकिन दूध गोले के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो गोले को दूध में रखने के बाद गैस को बहुत ही कम कर देना है फ्लेम को, क्योंकि हमें इसे धीरे धीरे पकाना है। जैसे दूध उबलता रहेगा बहुत धीरे धीरे, उसी प्रकार उसकी गर्मी से ये अंदर का सामान भी गर्म होता रहेगा। तो इसको हमने ऊपर से ढककर बंद कर दिया है और इसे पकने दिया है। ये प्रोसेस बहुत देर तक चला, तो इसे धीरे धीरे किया गया है, इसीलिए इसमें टाइम लगा बहुत। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि खसखस। वो बहुत ही ताकतवर होती है और ये नुस्खा हड्डियों के लिए भी काफी अच्छा है। बदलते मौसम में आने वाली सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से भी ये राहत पहुंचाता है। तो जैसे ही धीरे धीरे उबल गया, उसके बाद में हमने इसे कुछ देर ठंडा होने दिया और फिर सबसे लास्ट में गोले को निकाल लिया गया। ऊपर से जो कटा हुआ हिस्सा था गोले का, उसे हटाकर हमने अंदर का सामान निकालना शुरू करा। तो इसे पलटकर इसमें से सारा सामान निकाल दिया गया और ये जो गोला था इसे भी हम काट लेंगे और छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सारा सामान मिक्सी जार में पीसना है। अगर आपने 2 गोले यूज करे हैं तो दोनों को इसी प्रकार काट लीजिएगा। तो ये सारा सामान हो चुका था तैयार मिक्सी में जाने के लिए। इतना हमने इसे पीसने से पहले जो 250 ग्राम मिश्री ली थी धागे वाली, उसे खल्लर में डालकर दरदरा कूट लिया, जिससे कि इसे भी मिक्सी में पीसने में आसानी रहे। थोड़ा थोड़ा करके इसे खल्लर में डाला और कूटा, और जैसे ही ये दरदरी पीसी, इसे निकालकर रख लिया गया और पूरी की पूरी 250 ग्राम धागे वाली मिश्री को कूट लिया गया, जिसके बाद ये कुछ ऐसी दिख रही थी। तो फिर हमने इसके बाद में ये जो सामान पका लिया था और जो गोला काट लिया था, इस सबको मिक्सी जार में डाला। पहले आधा ही सामान डाला और उसके बाद में मिक्सी को चला दिया। थोड़ी देर तक मिक्सी को चलाया गया और ये कुछ ही देर में पिस गया और पिसे हुए पाउडर को एक प्लेट में निकाल लिया गया। लेकिन अभी बहुत सारा सामान बचा हुआ था, तो जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन था उसे भी हमने मिक्सी जार में डाला और पीस लिया। तो ये मटेरियल तो पिस के हो चुका था तैयार, लेकिन बिना मीठे के कैसे खाया जाए, तो इसके लिए जो मिश्री हमने कूट ली थी उसे भी मिक्सी जार में डाल दिया और उसे भी पीस लिया। फिर मिश्री का पाउडर इस सारे सामान के पाउडर के साथ मिक्स कर दिया गया अच्छे से। और ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन चुका था। इसे हमने एक डब्बे में भर के रख लिया। इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ 2 चम्मच लेना है, और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों के लिए इसकी क्वांटिटी 1 चम्मच होनी चाहिए। गर्म दूध के साथ लिया जाता है। वैसे इसमें इस्तेमाल होने वाला कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो सेहत को नुकसानदायक हो, लेकिन आप अपनी समझबूझ के अनुसार इसका इस्तेमाल करें, और हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। ये तो जैसे हमारी दादी नानी बताया करती थी, हमने उस तरह से अपने पर्सनल यूज के लिए देसी दवाई तैयार करी और आपके साथ वीडियो शेयर करी।